टेंथ क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6.3 बेसिक स्टैट का चैप्टर है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है कि सैलरी ऑफ दी 5 स्टूडेंट, यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सैलरी बन रही है वहाँ पे 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। इसका स्टूडेंट हमने एक रेंज फाइंड करनी है और जो स्टूडेंट इसकी दूसरी है उसकी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो रेंज होता है उसका जो बेसिकली फार्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है और माइनस जो सबसे छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट, जो रेंज है तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये 15,000 है और जो सबसे छोटी वैल्यू अगर देखें इस ऑब्जर्वेशन के अंदर ये 11,500। यानी सिंपल स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन में देखनी है सबसे बड़ी वैल्यू और माइनस सबसे छोटी वैल्यू। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। ये रेंज के लिए 15,000 में से 11,500 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3,500। ये स्टूडेंट हमने फाइंड किया रेंज। अब दूसरा स्टूडेंट हमने इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसका याद रखना है फार्मूला। तो ये है समीशन एक्स के ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये दो चीज़ें याद रखनी स्टूडेंट कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका आपने फार्मूला याद रखना है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। दो बातें आपने याद रखनी है। आप जब फार्मूला याद रखेंगे, एक तो रेंज है सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी की, तो हमें रेंज मिल गई। अब जो जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आएगी तो इसके लिए आपने फार्मूला याद रख लेना है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर। यानी हमें दो चीज़ें चाहिए, एक समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, एन तो हमें पता है, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, एन हमारे पास 5 है। हमें यानी एक x चाहिए, x की वैल्यू होगी और दूसरी x की स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू होंगी इनको ऐड करेंगे समीशन x मिलेगा और ये दूसरी जो x स्क्वायर होगी उसकी वैल्यू। इसके लिए हमने ये टेबल ड्रा किया। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लिख ली क्योंकि मुझे चाहिए था समीशन x भी चाहिए था और फिर x की वैल्यू का स्क्वायर चाहिए था, तो उसका मैंने स्क्वायर कर लिया। अब ये जो x की वैल्यू है स्टूडेंट, ये मैंने वैल्यू लिख ली 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। ये मैंने x की वैल्यू ले ली, इनका हमने स्क्वायर कर लिया। यानी स्टूडेंट आपके पास अगर कोई वैल्यू 5 है, x है, तो उस 5 का अगर आप स्क्वायर करें तो 5 × 5 तो 25 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आपने 11,500 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आएगी। फिर आपने इसी तरह इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर 15,000 का स्क्वायर करेंगे, 14,500 का स्क्वायर करेंगे, 14,800 का स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब स्टूडेंट इन वैल्यू को हमने ऐड करना है, यानी वैल्यू लिख के फिर प्लस, यानी 11,500 प्लस 12,400 फिर प्लस 15,000 प्लस आपने 14,500 और प्लस 14,800। इन सारी वैल्यू को ऐड करने के बाद कैलकुलेटर पे इक्वल करेंगे तो आपके पास 68,200 बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट जो हमने इनका स्क्वायर लिया उनकी वैल्यू देखेंगे तो आपके पास स्क्वायर करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9403 और आपके पास ये 50 आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये जो हमें x भी मिल गया, यानी ये हमें जो मिली है ये समीशन x की वैल्यू है और ये समीशन x की स्क्वायर की वैल्यू। यानी जब आपने ये वैल्यू ऐड की तो x है तो इनका सम x, और जब इन वैल्यू को ऐड की तो ये समीशन x स्क्वायर। यही वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे अब हमने फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टूडेंट, अब एस टी मैंने लिखा है। अब समीशन एक्स स्क्वायर देखें तो उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9403।
तो आपके पास ये 5 0 है, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट आपने n की वैल्यू देखनी है, काउंट करें 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो समीशन x की वैल्यू है वो ये है 68200 अवर आपके पास n की वैल्यू है, तो इसका आपने क्या कर देना है, स्केयर कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपने ये करना है कि कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू लिखनी है। आप ये वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू लिखेंगे 940350 1 2 3 4 5। आपने डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1886 के बाद आपके पास 40 है, 1 2 3 4 माइनस। आप स्टूडेंट देखना है, आपने ये वैल्यू लिखी कैलकुलेटर के ऊपर, डिवाइडेड बाई 5 किया तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने ये क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले आपने डिवाइड करना है 68200 डिवाइडेड बाई 5। इसको इक्वल करने के बाद इसका आप स्केयर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 186049600। अब इस वैल्यू में से स्टूडेंट आपने ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये जो स्क्वायर रूट है ये लेंगे तो आपके पास जो टोटल आंसर कैलकुलेटर पे हमारे पास आ रहा है 1417.88 ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन का आ जाए आपको फाइंड दिस वेरिएंस, तो आप स्टूडेंट जब इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वेरिएंस के फार्मूले के अंदर अगर यहाँ पे इसका वेरिएंस भी आ जाए तो आपने समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब जो वेरिएंस है स्टूडेंट उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो बगैर स्क्वायर रूट के इसमें आप ये वैल्यू पुट के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी है, वो क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ए के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 12 6 7 3 15 10 18 और 5। इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टूडेंट फार्मूला हमने पढ़ा, तो समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे समीशन एक्स भी चाहिए और समीशन एक्स स्क्वायर भी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 6 7 3 15 10 18 एंड 5। आफ्टर हमें इन सब का सम चाहिए और स्टूडेंट इनका हमें स्क्वायर भी चाहिए। तो जब इनका हम स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 18 का स्क्वायर 324, 5 का स्क्वायर 25। मीन थोड़ा आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर करना है तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये आपके पास 144। सेम इसी तरह यानी 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, ये सारे आपके स्क्वायर आ जाएंगे। आफ्टर हमें समीशन एक्स चाहिए, इन सब का सम करेंगे। समीशन एक्स यानी 12 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5, तो ये इक्वल करेंगे तो ये 76। इसी तरह इन स्टूडेंट वैल्यू को आपने ऐड करना है 144 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 324 प्लस 25, इनको आप इक्वल करेंगे 912। ये समीशन एक्स के दोनों वैल्यू मिल गई है। आफ्टर हमने इस फार्मूले के अंदर हमने पुट कर लेनी है। तो अब समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 912
एन कितना है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली वैल्यू काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस स्टूडेंट समीशन एक्स की वैल्यू है 76 और एन की वैल्यू 8 है। अब आपने इसका स्केयर कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट हमने करना है, अब 912 है, इसको हमने डिवाइड कर देना है 8 से, यानी हमारे पास गिवन है 912 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल करेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट 114 माइनस दूसरा जो स्टूडेंट है 76 को पहले आप 76 लिखें डिवाइडेड बाई 8 इक्वल करें और उसके बाद इसका आपने स्केयर भी कर देना है। तो स्केयर करेंगे तो ये बनेगा 90.25। पहले कैलकुलेटर पर 76 डिवाइडेड बाई 8 लिखें इक्वल करें और कैलकुलेटर के ऊपर ये स्केयर का बटन है तो 114 माइनस 90.25 इक्वल करेंगे तो ये बनेगी 23 इससे माइनस करेंगे तो ये बनेगी 23.75। इसका आपने लेना है स्केयर रूट तो इक्वल करेंगे तो ये बनेगा 4.8। ये स्टूडेंट इसके पहले पार्ट का सॉल्यूशन था। अब स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट हमने करना है। अब स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर 2 के अंदर भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। एन की एक्स की वैल्यू लिखेंगे 9388 98918। इन स्टूडेंट वैल्यू का हमने स्केयर करना है। 9 का स्केयर 81, 3 का स्केयर 9, 8 का स्केयर 64, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81 और 18 का स्केयर 324। इन सारी वैल्यू का हमने स्केयर किए। आफ्टर हमें समीशन एक्स चाहिए, इन वैल्यू का सम और समीशन एक्स स्केयर चाहिए। ये जब दोनों समीशन आएंगे तो इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। अब हम यहाँ पे समीशन अब स्टूडेंट आपने ये जो एक्स थी और एक्स स्केयर की जो वैल्यू हैं इन सब का ऐड करेंगे तो 768। अब हम एक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो बनेगा, इन वैल्यू को ऐड करें 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 1 872। ये सर हमने एक्स का लिया उसका स्केयर किया। अब हमने समीशन एक्स का समीशन किया तो 678। समीशन एक्स की वैल्यू का अगर हम समीशन करें तो ये 72 आ जाए। ये वैल्यू उठा के इस फार्मूले में अगर हम पुट करें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट समीशन एक्स स्केयर की वैल्यू है 768। एन काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी हमारे पास 8 माइनस समीशन एक्स की वैल्यू है 72/8। अब थोड़ा आपने जस्ट कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आपने 768 को कैलकुलेटर पे लिखने के बाद यानी 768 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इक्वल करेंगे तो 768 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल करेंगे ये बन जाएगा स्टूडेंट 96। आपने अब स्टूडेंट 78 को 8 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 का स्केयर करेंगे 81। अब इस वैल्यू को इससे माइनस करना है, फिर स्केयर रूट ले लें 90 96 माइनस 8 1 इक्वल करेंगे 15 आएगा। आपको जब आप 15 का स्केयर रूट लेंगे तो ये 3.8 हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब स्टूडेंट जो इसका बी पार्ट है उसके अंदर हमने वेरिएंस फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट हमने वेरिएंस है उसका आपने स्टूडेंट जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है समीशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्केयर। अब स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसके ऊपर स्केयर रूट था लेकिन वेरिएंस के ऊपर स्केयर रूट नहीं होगा, बस इतना डिफरेंट है। सेम स्टूडेंट आपने इसी तरह एक्स की वैल्यू लिखनी है। आपके पास 10 है, 8 है, 9 है, 7 है, 5 12 8 6 8
2। इन सब वैल्यू का हमने करना है स्केयर। 10 का स्केयर स्टूडेंट 100, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49, 5 का स्केयर 25, 12 का स्केयर 144, 8 का स्केयर 64, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, 2 का स्केयर। इन स्टूडेंट का हमने सम करना है। ये स्टूडेंट सारी वैल्यू है, इनको आप सम करेंगे तो ये 75 आएगा। इन वैल्यू को लिखने के बाद कैलकुलेटर पे इक्वल करेंगे तो ये 631 है। मीन कि ये समीशन एक्स है और ये समीशन एक्स स्क्वायर है। और ये जो स्टूडेंट ये वैल्यू आई हैं तो आपने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 631। एन आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे भी स्टूडेंट आपकी समीशन एक्स की वैल्यू है 75, एन की वैल्यू है 10, तो इसका आपने स्क्वायर कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट जो वेरिएंस ऑफ एक्स था आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 631 डिवाइडेड बाय 10 करके इक्वल लिखेंगे, ये बन जाएगा 63.1 माइनस आपने 75 है, इसको डिवाइडेड बाई 10 करना है, इक्वल करेंगे 7.5 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 56.25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने जो वेरिएंस ऑफ एक्स था ये 63.15 से इसे 63.1 माइनस 56.25 कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6.85। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन का इसका बी पार्ट था, इसका हमने वेरिएंस फाइंड किया। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम मेथड के साथ है, आपने उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करनी है रेंज। अब स्टूडेंट जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसके अंदर हमें गिवन था इस तरह कुछ वैल्यू थी 6, 8, 10 या 1 और 15, तो हमने देखना था कि सबसे बड़ी वैल्यू 15 है और डेटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू माइनस हो, तो 15 में से -1 करेंगे 14, हमारे पास आंसर आ जाता था रेंज। लेकिन वो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो ग्रुप डेटा का है, तो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि जब ग्रुप डेटा था उसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन थी। अब स्टूडेंट जो ग्रुप डेटा के अंदर रेंज फाइंड करने का मेथड है, तो आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाना होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्लास बाउंड्री। अब सी से क्लास, बी से बाउंड्रीज मैंने डायरेक्ट लिखा। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए स्टूडेंट आपने 41 जो है इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना होता है और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 41 माइनस 41 1/2, तो ये बन जाएगा 0.5। अब स्टूडेंट ये जो 0.5 है इस वैल्यू में से माइनस करते हैं और इस वैल्यू में ऐड करते जाए, यानी हम 33 में से माइनस 0.5 करेंगे, ये बन जाएगा 32.5 और इसमें जब ऐड करेंगे 40.5। इसी तरह स्टूडेंट आपने 41 में से 0.5 माइनस करें तो ये बन जाएगा 40.5, उसमें ऐड करें तो ये बन जाएगा 50.5। 51 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 50.5, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 60.5। 61 से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 60.5 से 70.5। अब 71 में से अगर 0.5 माइनस करें तो ये 70.5 और इसमें ऐड करें 75.5। ये हमारी क्लास बाउंड्री बन गई। अब हमने बेसिकली क्लास बाउंड्री ही से रेंज फाइंड करना होती है। अब स्टूडेंट जो रेंज है तो x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। अब इसमें क्लास बाउंड्री में हमने देखनी होती है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, और यहाँ से गौर से देखें सबसे बड़ी वैल्यू है 75.5 माइनस जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 32.5, ये 32.5। अब स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर पे 75.5 माइनस 32.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 43। ये हमारी रेंज थी। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन,
चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे चैप्टर का एंड हुआ। तो आप इस चैप्टर के तरतीब से लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में चैप्टर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स की आप कंप्लीट और तरतीब से लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड किए गए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह।